and welcome to my channel. I hope you all are doing good. दिवाली डेकोर कैसे मैं पैक करके रखती हूँ वो मैं एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था। बस रह गई थी कुशन कवर्स चेंज करना, टेबल रनर्स। आज डिनर बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने लगे हाथ ये काम भी कर लिया। दिवाली डेकोर करने के टाइम बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन अभी भी एक्साइटमेंट कम है, लेकिन एकदम नहीं है वो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि कुशन कवर्स चेंज करने से और डाइनिंग टेबल की क्लॉथ या रनर्स चेंज करने से इमीडिएट एक रिफ्रेश लुक आ जाती है। ये डेकोर तो कुछ दिनों से देख देख के अब आंखों को बोरिंग लगने लग जाता है और ये नयापन रहेगा ही नहीं फिर अगली दिवाली तक। मुझे एक और बहाना मिल गया सोफ़ा फिर से वैक्यूम करने की। बहाना क्या कहूँ, ये तो ज़रूरत है, करनी ही पड़ती है। तो चलिए, कुशन कवर चेंज के साथ साथ सोफ़ा की अच्छी खासी क्लीनिंग भी हो गई। वीकेंड आने से पहले ना सोफ़ा को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बस यही सब करके आज रात तो मैं आपसे और नहीं मिलने वाली हूँ, मैं मिलूँगी आपसे सीधा कल सुबह। गुड मॉर्निंग। रायन निकल चुका है और वही मैं खड़े होके देख रही थी, और ये सामने आपको जो ट्रैफिक दिख रहा है ना, ये स्कूल टाइम का ट्रैफिक है। और रायन तो चल के जाता है, वो जो आप लोग देख रहे हो ना काफ़ी सारे छोटे छोटे चींटियों जैसे चल के जा रहे थे, वो सारे स्कूल स्टूडेंट्स ही चल के जाता है। और उसी विंडो से मैं भी खड़े होके वही देखती हूँ कि रायन जा रहा है स्कूल। बस मैं तो लग पड़ी हूँ अपने रेगुलर बेसिक चोर्स में, लॉन्ड्री। और फिर मैं कुछ घंटों के लिए गायब थी। नहीं, घर से गायब नहीं थी, घर पे थी, घर के ही काम कर रही थी। बस कैमरा नहीं लगाई। कैमरा लगाती हो ना तो वही सेम काम जो जल्दी में हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। आलस कर रही थी घर के काम में, तो आलस करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई आके हाथ नहीं बटाने वाला है। काम घर के कर लूँ तो तारीफ़ नहीं मिलती, पर घर के काम अगर ना करूँ ना तो बातें सुनने को मिल ही जाती है। पर फिर बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कैमरा उठा ही लेती हूँ। अब तो आलस करके कोई फ़ायदा नहीं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या। तो ये रह गया था कल रात को, क्योंकि इसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के राजीव रायन को पढ़ा रहा था। एग्ज़ाम्स आने वाला है तो राजीव इज़ टेकिंग केयर ऑफ रायन साइंस। तो मेरा ये नहीं हुआ था चेंज टेबल क्लॉथ, वो दिवाली वाला ही रह गया था। फाइनली चेंज हो गया, एक रिफ्रेश सा लुक भी हो गया, और आप लोग मेरे कपड़े देख के समझ ही गए होंगे। चलिए, पहुंच गई हूँ मैं अखाड़े। आजकल ना जिम में मुझे अखाड़ा वाला फीलिंग ही आता है। किचन में जाने से पहले मैंने फटाफट घर की वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग कर ली। सुबह डस्टिंग की थी, बट वैक्यूमिंग मॉपिंग की मेरे पास टाइम नहीं थी। तो किचन में आज काम का लोड बिल्कुल ही नहीं है। आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं है, क्योंकि आज डिनर वैसे ही सिंपल वाला था। मैं तो प्लान करके ही रखती हूँ कि मेरा किस दिन कुकिंग का लोड ज़्यादा होगा, किस दिन क्लीनिंग का लोड ज़्यादा होगा। तो टुडे वॉज एज सच डे, इट वॉज मोर ऑफ अ क्लीनिंग डे। घर का खाना खाना है तो इसीलिए खाना मैं घर पे ही बनाऊंगी, बट अ वेरी सिंपल वन, ऑब्वियसली अ न्यूट्रिशियस वन। खुश होके बिना एग्जॉस्ट किए अपने आप को काम करना है तो थोड़ा प्लानिंग की तो ज़रूरत है ही। बस उसी के लिए प्लानिंग के हिसाब से आज का खाने में है लेफ़्ट ओवर दाल की पराठे, और उसके लिए मैं थोड़ा सा प्याज, मिर्ची और अदरक को चॉप कर रही हूँ। ये जो थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, मुझे पता है वो फ्रिज के कोने में रह जाता अगर मैं यूज़ ना कर लेती। घर में ऐसी दाल सिर्फ राजी भी खाता है, रायन और मुझे खास कुछ दाल पसंद नहीं है। दाल के पराठे हम सभी को पसंद है और काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी भी बनता है। बस उसी के लिए दाल को यूटिलाइज़ करके एक अच्छी सी डिश बन जाएगी, दाल की पराठा। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ एक हेल्दी सी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हो, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा, गोभी बनेगी मतलब गोभी एयर फ्राई ही करूँगी। 4-5 साल पहले जब मेरे घर में एयर फ्रायर आया था
मैं जब फर्स्ट टाइम एयर फ्राई की थी गोभी, तब से आज तक मैं गोभी को और कढ़ाई में बनाती ही नहीं हूँ। हर सब्ज़ी मैं नहीं बोल सकती एयर फ्राई में एकदम अच्छे से बनती है, पर गोभी फ्राई बढ़िया बनती है। गोभी फ्राई, आलू फ्राई एक्सेलेंट होती है। बस मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक। मुझे तेल कम रखना था, इसीलिए मैंने हल्दी ऐड नहीं किया है। अगर गोभी में आप हल्दी डाल के एयर फ्राई करोगे तो आपको थोड़ा सा तेल ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो ना वो हल्दी ना ऑयल को सोक कर लेता है और बहुत ड्राई सा बनता है। पर बिना हल्दी का बनाओगे तो एकदम कम ऑयल में बन जाती है। और हाँ, मैं आलू काट के रखी थी, डालना भूल गई थी, तो इमीडिएटली मैंने निकाल लिया। तो इसके लिए टाइमर मुझे और लगाना नहीं पड़ेगा, जो टाइम था उसी टाइम पे कुक होता रहेगा, क्योंकि मैंने आलू उसी तरह काटा था कि दोनों एक ही बराबर टाइम पे कुक हो जाए। बस थैंक गॉड तभी याद आ गया था, नहीं तो मुझे अलग से कुक करना पड़ता। मैंने सुबह सोक करके रखी थी फॉक्सटेल मिलेट और उड़द दाल और थोड़ी सी मेथी बैटर बनाने के लिए इडली डोसा, और अच्छे से सोक हो गया था। तो मैं अभी इसको ग्राइंड करके एक बैटर फर्मेंटेड करने के लिए रख दूंगी। नेक्स्ट डे की प्लानिंग। डोसा इडली खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन पहले से तैयारी ना करूँ तो प्रॉब्लम है। और वो मुझे रवा वाला उत्तपम बोलो या इडली, दोनों ही पसंद नहीं है। रवा इडली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे अच्छा है कि मैं इडली ना खाऊं। इडली डोसा का बैटर ये राइस और दाल का कॉम्बिनेशन हो या मिलेट और दाल का कॉम्बिनेशन, वन थिंग आई हैव सीन, अगर आप कुक्ड राइस ऐड नहीं करती हूँ ना मैं, तो फर्मेंटेशन बहुत लंबा हो जाता है और इडली तो हार्ड बनेगा। डोसा तो आपका बढ़िया बन जाएगा। सॉफ्ट इडली बनाने के लिए आप पोहा, सोक्ड पोहा ऐड कर सकते हो इस स्टेज पे ब्लेंडिंग के टाइम, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द फर्मेंटेशन फास्टर होता है कि नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कुक्ड राइस ही ऐड करने की। मैंने एक ही बार हुआ था मेरे पास कुक्ड राइस नहीं था और ना ही पोहा, तो मैंने वो स्किप कर दिया था, तो फर्मेंटेट होने में बहुत टाइम लग गया था। डोसा तो बढ़िया बना था पर इडली उतनी सॉफ्ट नहीं बनी थी। तब से मैंने ठान लिया कि इडली डोसा बनाऊंगी ना बैटर घर पे, तो थोड़ा सा कुक्ड राइस मैं यूज़ करूँगी। टाइम पे अगर ना बैटर फर्मेंटेड होकर रेडी ना हो ना, फिर बाद में जब रेडी होता है ना, फिर वो बैटर बोझ लगने लगता है। गोभी ऑलमोस्ट हो गया है, बस और 4 मिनट के लिए मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया। तब तक चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी नहीं, मसाला। ये तो सूखी सब्ज़ी बनने वाली है। क्या बोल रही हूँ यार, कुछ भी बोले जा रही हूँ। खैर, थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। जीरा जैसे ही क्रैकल होगी मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद वेरी फाइनली चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। और ये हल्का सा सौटे होते होते मैंने डाल दिया चॉप्ड जिंजर। इसमें मैं गार्लिक ऐड नहीं कर रही हूँ। बस ये फ्राई हो जाएगा और यहाँ पे मैंने क्रश्ड टमेटोज़ को ऐड कर दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूंगी। तेल कम है, इसीलिए टमाटो ऐड करने के बाद ही सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए, ताकि टमाटो के साथ ही मसाले भून जाए। और यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ करो। ज़्यादा कुकिंग टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन फ्रोज़न मटर में ना एक फ्रीज़र वाली स्मेल होती है, वो चला जाए, इसीलिए थोड़ा मसाले के साथ में भून लूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। मसाले अच्छे से रेडी हो गई और एयर फ्राइड आलू और गोभी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इंकॉर्पोरेट हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी था, तेल बिल्कुल नहीं है, पर इस स्टेज पे आपको लगेगा कैसी सूखी सूखी ड्राई सी, बट अब एंड रिज़ल्ट देखिएगा कितनी अच्छी सी एक सब्ज़ी बनी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रश्ड कसूरी मेथी ऐड किया है। मुझे गोभी में कसूरी मेथी या धनिया पत्ता दोनों ही बहुत पसंद है। धनिया पत्ता मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि राजू को पसंद नहीं है। खैर, यहाँ पे मैं ऐड करूँ थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर, और मैंने थोड़ा सा आमचूर भी ऐड किया था जिसका फुटेज मिस हो गया है। और थोड़ी देर के लिए ना मैंने लिड लगा के वेपर में अच्छे से वेजिटेबल को कढ़ाई में रख दिया था। आपने फाइनल लुक देखा ना, कितने अच्छे से एक सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो गई। और यहाँ पे मैं दाल के ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ। और मुझे ना
ट्रायंगल पराठा ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर वो ना लेयर लेयर में तेल लगा लगा के वो वाला पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। ये आटे के साथ बेल के जो पराठा बनता है वही खाने में अच्छा लगता है। और ये अगर नॉर्मल पराठा भी ना आटे का, उसका भी अगर पाउडर लगा के बेलते हैं ना, वो वाला ज़्यादा पसंद है। बंगाली घरों में पराठा यूजुअली तेल लगा लगा के बनाया जाता है, पर पता नहीं, मेरी ना एक फ्रेंड थी दिव्या, वो स्कूल में ऐसे आटे के पराठे जो पाउडर में बेल के सेका गया होता था वो लेके आती थी। वो खा के मैं एकदम टोटल फिदा थी। और तब तो मुझे पता नहीं था डिफरेंस, में घर में आके समझा समझा के मतलब मैं थक गई थी, पर घर के अच्छे नहीं लगते थे मुझे। फाइनली एक दिन मम्मी को समझ में आया क्या बोल रही थी, तो शी फॉर अ चेंज मेड इट लाइक दैट। और फिर मैंने कहा ये वाला मुझे पसंद है कि पराठे पाउडर के साथ। तब से मुझे पूरा आटे का पराठा और पाउडर के साथ जो बेला जाता है ना, वो वाला पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैदे के पराठा बचपन से ही पसंद नहीं है। मैदे का पूड़ी, मैदे का पराठा पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं है। और लकीली मेरे घर में ना, मतलब मेरे मायके में पूड़ी ज़्यादातर आटे का ही बनता था। डिनर इज़ रेडी। लेफ्ट ओवर दाल से पराठा, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में है एयर फ्राइड ग्रिल्ड चिकन। ये तो मैं कारफूर से मैरिनेटेड वीकेंड में लेके आई थी, उसको मैंने एयर फ्राई कर लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे सुबह उठ के लगा वाओ विंटर आ गया है। थोड़ी देर बालकनी में चली जाती हूँ, गर्मी के मारे मैं अंदर आ गई। नहीं, कूल डाउन तो हुआ है, लेकिन नहीं, विंटर तो दूर दूर तक कोई नामो निशाना नहीं है। खैर, सुबह प्लांट्स को पानी दे दिया और जो रात को मेहनत की थी वही देखने के लिए आई थी। अर्ली मॉर्निंग तक तो पूरा परफेक्टली फर्मेंटेड नहीं हुआ था, ये थोड़ी सी लेट मॉर्निंग परफेक्टली फर्मेंटेड हो गई थी। तो मैंने अच्छे से एक बार मिक्स किया और इसको मैंने फ्रिज पे रख दिया। और इसी बैटर से मैंने रायन के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक्स में डोसा बना के दिया था, पर ना ही मैंने क्लिप लिया और ना ही मैं आप लोग से मिली। मैं गायब थी। पता नहीं मैं इतनी गायब हो रही हूँ ना, कहीं मैं वो मिस्टर इंडिया की अनिल कपूर ही ना बन जाओ। हाँ, मैं आपसे 24 घंटे बाद मिल रही हूँ। आते आते ये सैटरडे मॉर्निंग हो गया है। रायन का सुबह ट्यूशन था, तो मैं उसके लिए अभी उत्तपम बना के दे रही हूँ। ईज़िली बन जाता है, चटनी वटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड इट डज़ टेस्ट गुड। पूरा बैटर में मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ, जब जितना चाहिए थोड़ा निकाल लेती हूँ, और इमीडिएट यूज़ वाले पोर्शन में मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। राजीव और मेरा आदत नहीं है, रायन का भी नहीं है, पर आज उसको कुछ हैवी खा के जाना था क्योंकि लॉन्ग टाइम ट्यूशन है, तो बस थोड़ा सा बैटर निकाल लिया ताकि मैं रायन के लिए उत्तपम बना के दे दूँ। मिलेट काफ़ी फिलिंग होता है, और मैंने देखा है कि राइस दाल वाला इडली डोसा हो उससे काफ़ी फिलिंग होता है मिलेट दाल वाला डोसा या इडली। और अगर आप स्ट्रगल करते हो ना कि मिलेट को अपना डाइट में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करना, क्योंकि कभी कभी होता है ना मिलेट का खिचड़ी या पुलाव खा खा क्या बोर हो गए, तो दिस इज़ अ वेरी इजी वे। मिलेट को डेली एक मील में आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चीला बना के या उत्तपम, डोसा, इडली, क्योंकि खाने के टाइम आपको कुछ अलग लगेगा ही नहीं। इट डज टेस्ट रियली गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट मिलेट इतनी फिलिंग है ना कि आप इडली डोसा जितना आप राइस वाला खाते थे ना, उससे तो थोड़ा कम से ही आपका पेट भर जाएगा, बट टेक्सचर वाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा दैट राइस हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय मिलेट। वीकेंड आते आते ऑलमोस्ट सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी, तो आज सिर्फ थोड़ी सी येलो बेल पेपर और कैरेट थी, मैंने वही यूज़ किया है रायन के लिए। मुझे सिर्फ टमेटोज़ पसंद है उत्तपम में, राजीव रायन दोनों को ही नहीं, तो सिर्फ मैंने अपने वाला में टमेटो ऐड किया था, पर इनके लिए सिर्फ येलो बेल पेपर और कैरेट। ये अभी तो मैं राजीव का बनाने लगी। राजीव ने देखा कि रायन के लिए उत्तपम बन रहा है, तो उसने बोला मेरे लिए भी अभी बना दो। तो चलिए, ये सब करते करते मेरा लॉन्ड्री भी हो गया था, तो मैं चालू हो गई। आज तो मेरा फुल 2 लोड ऑफ लॉन्ड्रीज़ है, क्योंकि आज शाम को लॉन्ड्री वाला भैया आते। थैंक गॉड यहाँ पे लॉन्ड्री वाले भैया है, नहीं तो ये इस्त्री वाला काम भी मुझे करना पड़ता है। जियो लॉन्ड्री वाले भैया।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। डेली चोर्स के लिए मेरे पास ह्यूमन हेल्प बोल के सिर्फ लॉन्ड्री वाले भैया है, बट आई एम थैंकफुल कि मेरे पास इतने सारे मशीन्स हैं जो चलाना तो मुझे पड़ता है बट इट डज़ हेल्प और मेरा थोड़ा काम ईजी कर देता है। और इसी थैंकफुलनेस के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।